एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर का दौरा किया। इस दौरान लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर फूलों से वर्षा की है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बताएं कि दरअसल महिलाओं ने पुष्प वर्षा की है, जिसमें ग्वालियर में दरअसल महिलाओं ने फूल बरसाए हैं। लाडली बहना योजना के सम्मेलन में दरअसल शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। इनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में मौजूद रहे और तोमर और सिंधिया सीएम शिवराज के साथ दरअसल ग्वालियर पहुंचे हैं। तो लाडली बहना योजना के सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर महिलाओं ने सीएम शिवराज पर पुष्प वर्षा की है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दरअसल ग्वालियर का दौरा किया, जहां पर महिलाओं ने उनके सम्मान में पुष्प वर्षा की और इस दौरान दरअसल सीएम शिवराज की ओर से 9 सालों के कार्यकालों का, मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकालों का भी बखान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं के जुबानी हमले पर पलटवार किया है। कर्ज लेने को लेकर हुए विवाद पर बघेल ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य के लिए जरूरी बजट रिलीज न करने का भी आरोप लगाया है। तो आपको बताएं कि दरअसल लगातार कर्ज लेने के लिए आरोप लगाए जा रहे थे। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर जोरदार हमला। उन्होंने बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कई आरोप लगाए हैं। आपको बताएं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर दरअसल कई आरोप लगाए थे, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। एक काम करिए, छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश के निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के निकाल लीजिए, वहाँ की वित्तीय व्यवस्था और हमारी छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था देख लीजिए। पहला क्वार्टर है, हम लोग लोन नहीं लिए अप्रैल से जून तक के, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 बार हो गई उसको लोन लेते। तो और किससे आंकेंगे आप? वित्तीय व्यवस्था FRBM एक्ट तो हम लोग पालन कर रहे हैं, जबकि FRBM एक्ट के हिसाब से भारत सरकार को दुगुना उससे भी पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दरअसल कमर कस ली है। इन दिनों चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रायपुर में भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने इस बाबत जानकारी दी है। तो विधानसभा चुनाव की आपको बताएं कि तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई, जिसमें कांग्रेस ने दरअसल चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए जा रहे हैं और किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए, इसको लेकर लगातार रणनीति जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। हम राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां पर आज उन्होंने पटेल समाज के कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने बैठक को संबोधित किया और मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही साथ पटेल समाज का आगामी चुनाव के लिए समर्थन मांगा है। मिश्रा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो आपको बता दें कि दरअसल दतिया पहुंचे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जहां पर पटेल समाज की बैठक में वो शामिल हुए हैं और इस दौरान आगामी चुनाव के लिए समर्थन जुटाया है। एमपी सरकार की उपलब्धियां भी इस दौरान जमकर गिनाई और साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां पर ग्वालियर एयरपोर्ट से तिवारी झांसी के लिए रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से रूबरू मनोज तिवारी ने विपक्ष की एकजुटता बैठक पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष की बैठक को महज फोटो सेशन करार दिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी को दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाला करार दिया। तो आपको बताएं कि मनोज तिवारी दरअसल ग्वालियर पहुंचे, जहां पर विपक्ष की एकजुटता पर इस बैठक पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी और साथ ही साथ विपक्ष की बैठक को सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन करार दिया है। सिंधिया जी हमारे बड़े भाई, उनके साथ ही में आया फ्लाइट से। उन्होंने बहुत प्यार दिया और मैंने अभी हमसे बात किया हमने उनसे कि हम जल्दी ग्वालियर में भी एक सभा करेंगे, हम लोग मिलेंगे यहाँ के लोगों से। सिंधिया जी के साथ मनोज तिवारी मिलेगा। लेकिन आज जो विपक्ष के लोग हैं वो उनकी जो भ्रष्टाचार की सल्तनत बिखरी है उसको बचाने के लिए चाहे एक होने का कितना भी नाटक करें, अब ये देश की जनता किसी को मौका नहीं देने वाली, क्योंकि देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का दर्द समझते हुए बहुत कुछ दिया और जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। घर के चौके चूल्हे से लेकर और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत का गौरव बढ़ाने तक मोदी जी और बीजेपी का कोई जवाब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी दलों का अपना अस्तित्व है, अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लिए गए हैं, जिसका बीजेपी मजाक उड़ा रही है। वहीं एकता 2024 में बीजेपी के अहंकार को चूर चूर करेगा। तो आपको बताएं कि दरअसल बीजेपी के तंज पर सीएम बघेल ने वार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यही एकता 2024 में बीजेपी को हराने वाली है। ऐसा है, सभी दलों के अपने अपने अस्तित्व हैं और अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेते हैं। ये अनुराग ठाकुर जी बताए कि इन्हीं दलों के साथ मिलकर जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारे दलों के साथ वो खुद भी उनका गठबंधन था और सरकार बनाई। तो ये ड्रामाबाज कुलभूषण थे वो, तब वो क्या थे? यदि वो ड्रामेबाज हैं तो वो क्या थे? सबसे बड़े ड्रामाबाज हैं। सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देवास में लगातार बारिश हो रही है। बरसात से सड़कों में जलभराव और कीचड़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं आज परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की बस बीच सड़क में कीचड़ में फंस गई, जिससे कि छात्र परीक्षा के लिए 1 घंटा देरी से पहुंचे। छात्रों की माने तो कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी सड़क की हालत नहीं सुधरी है। और वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मनीष मरकाम का ये कहना है कि सड़क व्यवस्था के लिए स्लैब निकालकर काम शुरू होने के पहले डाइवर्जन दिया गया है, जिससे कि पानी गिर जाने पर आवागमन की व्यवस्था बिगड़ी है। हालांकि उन्होंने जल्द से जल्द समस्या के समाधान का भरोसा भी दिलाया है। देवास की तस्वीरें, जहां पर आपको बताएं कि बारिश के चलते दरअसल जो कच्चा मार्ग है वो दरअसल कीचड़ से लबालब हो गया है, जिसमें आवाजाही को लेकर लगातार लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। और ख़ास बात ये कि आज बच्चों का दरअसल स्कूल में एग्ज़ाम जो है वो इस कीचड़ की वजह से, इस अव्यवस्थित सड़क की वजह से 1 घंटा देरी से शुरू हुआ। आप ये बस देख रहे हैं, ये बस अभी यहाँ पर फंस गई थी। इसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आए हैं। सभी बच्चों को उतर के रिटर्न जाना पड़ रहा है। आरपीएफ थाना पुलिस ने ट्रेन में चेकिंग कर रहे फर्जी टीसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फर्जी टीसी के पास से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड और कुछ सामान भी बरामद किए हैं। वहीं आरपीएफ पुलिस ने आरोपी को जीआरपी थाना पुलिस को कार्रवाई करने के लिए सुपुर्द किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आपको बताएं कि पुलिस ने दरअसल फर्जी टीसी को गिरफ्तार किया, जिसमें ट्रेन में चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड बरामद हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, आज सुबह सूचना मिली थी अपना 1108 बुंदेलखंड एक्सप्रेस है जो डबरा से ग्वालियर के बीच में आ रही थी। उस दौरान जानकारी मिलने पर गाड़ी को अटेंड कराया गया था। तो चेक करने पर एक व्यक्ति फर्जी टीटी के रूप में मिला, जिसकी जांच करने पर फर्जी पाया गया। अग्रिम कार्रवाई हेतु जीआरपी को सुपुर्द किया गया।
क्या क्या मिला उसके पास? उसके पास में एक तो नियुक्ति पत्र था जो टीसी के रूप में ही था, टीसी के रूप में उसकी भर्ती थी। दूसरा उसका आई कार्ड था जो उसने अपने गले में टांग रखा था, और पैसे थे उसके पास कुछ, जो हमने जब्त करके प्रॉपर जीआरपी को सुपुर्द किया गया। रायपुर के तेलीबंदा कैनाल रोड में गोंडी समाज ने बलिदान दिवस पर रानी दुर्गावती को याद किया। गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो छत्तीसगढ़ के आपको होता है रायपुर में दरअसल रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस जो है, इस दौरान उन्हें याद किया। गोंडी समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रानी दुर्गावती के बलिदान को याद किया गया। वहीं बिलासपुर के चाटीडीह में नगर निगम ने अतिक्रमण पर एक्शन लिया है, जिसमें नगर निगम की टीम ने 300 घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया है। वहीं स्थानीयों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। वहीं नगर निगम के अफसरों ने नोटिस देने के बाद ही आपको बताएं कि कार्रवाई करने की बात कही है। तो बिलासपुर में आपको बताएं दरअसल अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। तो वहीं नगर निगम के अफसरों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि नोटिस देने के बाद ही दरअसल एक कार्रवाई की जा रही है। पास आया तो हम लोग बोले कि हम लोग को एक दिन का मोहलत चाहिए, जबकि हम लोग को घर भी नहीं मिला। तो हम लोग बोले तो उतने में वहाँ हम लोग को बोलने लग गए कि आप लोग को मोहलत नहीं मिलेगा, हटा लो, और नहीं हटाओगे तो आपका सामान जितना भी है वो सब जब्त कर लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर बोल रहे थे आप ज़्यादा बोल रहे हो तो आपको अंदर भी कर देंगे, ऐसे बोल के हम लोग को बोल रहे थे। हम लोग को कुछ सूचना नहीं मिला भैया। आज पेपर में दिया है तो हम लोग तो पेपर पढ़ते नहीं हैं। अभी हम लोग घर का पैसा पटा चुके हैं, मिल गया घर, लेकिन अभी उसमें उधारी करके पैसा पटाए हैं। अभी ना उसमें मीटर लगा है ना कुछ लगा है, और बिना सूचना दिए इन लोग आए हैं तोड़ने के लिए। हम लोग तोड़वाने के लिए कोई इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग मोहलत मांग रहे हैं। 1 हफ्ता 10 दिन का कम से कम मीटर लग जाए वहाँ, और फिर हम अपने सामान को सुरक्षित वहाँ पहुँचा देंगे। अभी कुछ भी नहीं हुआ हमारा साफ सफाई। जो खाली हो गए तो उनको आज तोड़ा जा रहा है। कितने मकान? करीब 300 साढ़े 300 मकान तोड़े। आज कितने को तोड़ा जा रहा है? अभी करीब 8-10 तोड़े हैं, जिनका सामान निकालते जा रहे हैं, उसमें इसलिए टाइम लग रहा है। उनको घर में हाँ, मकान अलाउड कर दिए गए, अलाउड कर दिया गया है, उनको अटल आवास इनको अलाउड किया गया है। कोरबा के गोडमा गांव में विशालकाय अजगर देखा गया। अजगर को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। वही सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया गया। तो कोरबा इलाके में आपको बताएं कि दरअसल कोडमा गांव में अजगर दिखा, जिससे कि इलाके में दहशत का माहौल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू किया गया। कोरबा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सार्थी उनको सूचना दिए हैं, वो अपने टीम के माध्यम से हमारे यहाँ भेजा गया है, लेकिन किया उसको सुरक्षित उन लोग पकड़ लिए जहरीला सर्प है। सर आज करीबन दोपहर पे गोडमा करके गांव है जो रजगा मार्ग से करीबन 4 से 5 किलोमीटर के आसपास आगे है, और वहां गांव वालों के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि राठिया जी के जो पड़ोसी हैं उनके घर पे काफ़ी बड़ा विशाल का एक अजगर देखा गया, क्योंकि बाड़ी पे जो अजगर था वो काफ़ी जाने का नाम नहीं ले रहा था, और आसपास में जंगल है ही है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं भटक के आ जाता है, और मौसम भी हो चुका है इन जीवों को निकलने का, और बच्चे आसपास में खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले और जो घर के लोग थे वो डरे हुए थे कि किसी प्रकार की बड़ी अनहोनी ना हो जाए, जिसके बाद से हम वहाँ पहुँचे और उसको सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किए। बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान जारी है और इसी कड़ी में आपको बताएं कि राजनांद गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान आपको बताएं कि जारी है और इसी कड़ी में दरअसल राजनांद गांव में बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से रूबरू हुए हैं पूर्व सीएम रमन सिंह।
इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी जी के गौरवशाली 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी ने इस 9 साल में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश को विकास की दिशा में ले जाने में काम किया। आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता मोदी जी की और 9 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, केंद्र सरकार की नीतियां रही है, उस विषय में चर्चा के लिए आप सबसे बात करने के लिए आया हूँ। और पत्रकार बंधुओं को उपस्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रव्यापी अभियान है, उस अभियान का हिस्सा